बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपनी एक यूके वीज़ा की और सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे। ये वीज़ा हमने ही अप्लाई किया था और लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद हमने इसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा अप्रूव हो गया। इस वीज़ा की रिजेक्शन में ना तो क्लाइंट की कोई मिस्टेक थी और ना ही हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हुई, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस बार जो बैंक था उसकी तरफ से ऐसी एक बिग मिस्टेक हुई जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। पाकिस्तान में कुछ बैंक्स हैं जिनकी अगर आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो आपका जो केस है वो बहुत ज़्यादा एक कॉशन के साथ चेक किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको डबल चेक किया जाता है, क्योंकि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो वीक कंसिडर की जाती हैं। इनमें ये जो 7 बैंक्स हैं, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। ये फर्स्ट है भारत ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, जेएस बैंक, बैंक इस्लामी पाकिस्तान, फर्स्ट वुमेन बैंक, सिंध बैंक, बैंक ऑफ पंजाब एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर आपने अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करना नहीं शुरू की तो आप कोशिश करें कि आप इन बैंक्स की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मेंटेन ना करें, बल्कि जो अदर बैंक्स हैं इसके अलावा आप किसी भी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्लाइंट था ओकाड़ा से, इनका नाम है नजीबुर रहमान साहब। इनका वीज़ा हमने अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हुआ। 10 अगस्त 2021 को इनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। ये हमारे ऐसे क्लाइंट थे जिनका केस हमने 6 मंथ्स में तैयार किया था, और हमारे वो क्लाइंट्स जिनका केस हम 6 मंथ्स में तैयार करते हैं उनको हम एक ऐसा प्लान देते हैं कि उनके जो सारे पॉइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे कवर करके हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिससे जो वीज़ा की अप्रूवल की रेशो होती है वो 99.99% हो जाती है। और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो हम अपने क्लाइंट्स को जो उनके साथ एक डील ही होती है कि कुछ पैसे हम शुरू में लेते हैं, कुछ पैसे हम वीज़ा लगने के बाद लेते हैं। जो शुरू में भी पैसे लिए होते हैं उनमें से भी हम कुछ पैसे उन्हें वापस कर देते हैं, और सिर्फ वही चार्जेस हम अगर रखते हैं जो कि हमारे एक रूटीन के नॉर्मल सर्विस चार्जेस होते हैं। अगर क्लाइंट हमारे पास शुरू में आता है, हमें कहता है जी हमने आपसे फ़ाइल तैयार करवानी है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट्स ठीक है हम फौरी अप्लाई कर देंगे, तो उस सूरत में हमारे चार्जेस जो होते हैं हम सिर्फ वही चार्जेस रखते हैं। वो जो 6 मंथ्स हमारे कहने पे कस्टमर ने वेट किया और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम उससे लेंगे अपने टाइम के एफ़र्ट्स के, वो चार्जेस फिर हम नहीं लेते। और अगर आपका केस हमारे थ्रू अप्लाई हुआ है और उसमें रिजेक्शन आती है तो उसमें जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उसके भी हम कोई चार्जेस नहीं लेते। अदरवाइज़ हमारे जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के चार्जेस हैं वो 35,000 होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने जिस वक्त हमें ये 10 अगस्त को ये वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर रिसीव हुआ, तो इसमें मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर को स्टडी किया। तो आफ्टर 7 डेज़ 17 अगस्त को मैंने इसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल सबमिट करवाया। इसमें मिस्टेक ये हुई थी कि बैंक ऑफ पंजाब की हमने क्लाइंट ने जो स्टेटमेंट है वो यूज़ की थी, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब वालों ने एक जो बड़ी मिस्टेक कर दी कि उनके सिस्टम में जिस दिन ये बैंक स्टेटमेंट इशू करवाई थी क्लाइंट ने एम्बेसी को देने के लिए, उस दिन ये स्टेटमेंट इशू हुई थी 12 जुलाई 2021 को। लेकिन इस दिन बैंक के सिस्टम में एक एरर था जिसकी वजह से इनकी जो स्टेटमेंट है वो एक दिन जो तमाम ट्रांजैक्शंस थी वो एक दिन पहले की शो हो रही थी। यानी कि अगर 4 तारीख की ट्रांजैक्शन शो हो रही है तो वो बेसिकली 3 तारीख की ट्रांजैक्शन थी। तो एक दिन का फ़र्क था, इस वजह से सारी ट्रांजैक्शंस का जो है वो फ़र्क आ गया। ये स्टेटमेंट चले गई एम्बेसी के पास। एम्बेसी ने जब वेरिफिकेशन के लिए बैंक को ईमेल भेजी कि जी आप हमें बताएं कि इस फ़लाँ डेट को क्या बैलेंस है, तो बैंक ने जिस वक्त उसकी वेरिफिकेशन की तो जिस दिन वेरिफिकेशन की उस दिन सिस्टम में बैलेंस कुछ और शो हो रहा था। तो बैंक ने अपने हिसाब से उस दिन जो बैलेंस शो हो रहा था उन्होंने वो फिगर्स जो उसमें एंटर करके ईमेल का रिप्लाई कर दिया, जिस वजह से वो मिसमैच हो गया और वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो इसका हमने फिर ये हल किया कि हमने बैंक ऑफ पंजाब से
एक रिटर्न में एक कंफर्मेशन लेटर लिया जिसमें उन्होंने इस चीज़ को कंफर्मेशन की कि ये उनके सिस्टम की वजह से ये जो है वो मिसमैच हो रही हैं, अदरवाइज़ जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो जिस वक्त हमने ये प्रेडिक्शन प्रोटोकॉल किया था उस वक्त हमने भी जो स्टेटमेंट लगाई उसमें हमने इसको क्लैरिफाई किया कि ये जो आज की स्टेटमेंट है और जो पिछली स्टेटमेंट थी उन दोनों के जो बैलेंसेस में सिर्फ एक दिन का फ़र्क है, और वो जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब के सिस्टम में जो एरर है उस वजह से आया है, अदरवाइज़ हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जब हमने बैंक ऑफ पंजाब का कंफर्मेशन लेटर जो है वो साथ लगाया, पहले ये मैंने जो कुछ भी इस लेटर में लिखा हुआ है ये मैंने लिख के दिया था कि बैंक वालों से आप ये चीज़ लिखवाएं। बैंक वालों ने क्या किया, जो मैंने चीज़ लिख के दी उसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ताकि वो जो बैंक की रिप्यूट है वो ख़राब ना हो। तो लेकिन जब मैंने वो देखा उनका लेटर तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये लेटर इस तरह से नहीं चलेगा, जिस तरह से मैंने आपको बना के दिया है आपने वही चीज़ लिखवानी है, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ डिमांड नहीं की बैंक से जो कि गलत हो। बैंक ने मिस्टेक की है और बैंक को अब मानना पड़ेगा, हमें लिख के देना पड़ेगा, वरना हम कोर्ट में जाएंगे कि हमारा वीज़ा बैंक की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है। तो बैंक को खैर अल्टीमेटली वो हमें जैसा हमने बोला उन्होंने वो लिख के दिया है कि जी ये वो ट्रांजैक्शंस का फ़र्क आ रहा है, इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं करंट स्टेटमेंट और जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स जिस वक्त हमने यूज़ की थी वीज़ा के लिए और देन प्रेडिक्शन प्रोटोकॉल के लिए, दोनों स्टेटमेंट्स में जो फ़र्क है वो हमारी मिस्टेक की वजह से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त हमने ये प्रेडिक्शन प्रोटोकॉल किया तो हमारा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। नॉर्मली जो हमारे वीज़ाज़ होते हैं वो विद इन 5 डेज़ उसकी ईमेल आ जाती है, लेकिन इस केस को हमें काफ़ी टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जब आपका केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसमें फिर टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। प्रेडिक्शन प्रोटोकॉल में ग्राउंड्स तैयार करनी पड़ती हैं, जो रेलिवेंट रिफ्यूज़ल पॉइंट्स हैं उसके लिए अगर आप अच्छे जिस तरह एक लॉयर कोर्ट में दूसरे लॉयर के साथ बहस करता है, इसी तरह से हमारी भी जिस वक्त हम प्रेडिक्शन प्रोटोकॉल करते हैं तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा ईमेल्स के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस हो रही होती है। हमें होम ऑफिस से रिप्लाई आता है, हम उन्हें रिप्लाई करते हैं, तो वो काउंटर जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस होती रहती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। देखें आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर प्रेडिक्शन प्रोटोकॉल लेटर ऑफ द 17th August 2021 received by us on 23rd of August 2021 regarding your application for visas to the United Kingdom. I have reviewed the refusal notice and the decision to refuse is withdrawn in favor of reconsideration. यानी कि ये 30th of August को उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो इन फेवर ऑफ रिकन्सिड्रेशन कर लिया, यानी कि अभी तक वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन जो हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया था उन्होंने हमें ये ईमेल भेज दी कि हम इसको रिकन्सिडर करेंगे। जब ये ईमेल आ जाती है तो 90% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एम्बेसी की जो उन्होंने पूरी करनी होती हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वीज़ा है वो आज अप्रूव हो गया, उसकी जो फ़ाइनल ईमेल है वो हमें आज रिसीव हो गई है। इसमें ये आप देख सकते हैं, with reference to your application for entry clearance to the United Kingdom, we would like to invite you to resubmit your passport to the UK visa application center। तो ये थी ईमेल, फाइनल ईमेल। कल इंशाल्लाह हमारा जो क्लाइंट है नजीबुर रहमान साहब वो इंशाल्लाह अपना पासपोर्ट दोबारा सबमिट करवा देंगे और विद इन नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ जो है वो पासपोर्ट हमें दोबारा मिल जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें जो बार बार मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में, उसकी बजाय अगर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप यूके वीज़ा सर्विसेज के वाले पेज पे जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप इसको चेक करें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे बार बार पूछते हैं, उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। क्योंकि आप ही के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं ताकि आप हमसे बार बार ना पूछें। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर
लिखा हुआ है, आप पेज को विज़िट करें। आपको उम्मीद है कि सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो मुझे पूरा जो है वो अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट सा प्रोफाइल दिया करें। इस तरह की बात ना किया करें कि जी यूके विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। देखें, वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है, आप इस टॉपिक पे मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा प्रोसेस को एलेबोरेट करे, ठीक है। और भी कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर करने को दिल ही नहीं करता। टू द पॉइंट क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह आंसर ज़रूर मिलेगा। और सेकेंडली, अगर आप अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल करवाना चाहते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो आप हमें अपना रिफ्यूज़ल लेटर भेजें। मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर से ही आपकी असेसमेंट करके आपको फ़र्दर बताऊंगा कि आया कि हमें फ़ायदा भी है प्री एक्शन प्रोटोकॉल करने का, या आपकी मिस्टेक्स इतनी बड़ी हैं कि वीज़ा हमें नहीं मिलेगा। तो मैं आपको स्ट्रेट वे बताऊँगा ऑनेस्टली कि क्या चांसेस हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के। चार्जेस जो हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के वो हमारे 35,000 हैं। हर बंदे के अपने अपने चार्जेस होते हैं, हर बंदे ने अपने काम के हिसाब से चार्जेस लेने होते हैं। तो अगर आप हमारे से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के जो चार्जेस हैं वो 35,000 हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।